हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम यूपीपीएससी आर टेस्ट नंबर 26 को डिस्कस करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस को। काजू वैली आर्द्रभूमि काजू वैली वेटलैंड जो समय पहले एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में दिया गया है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन में है तमिलनाडु, सी ऑप्शन में है बिहार और क्या कहते हैं डी ऑप्शन में है केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में विल्लुपुरम के पास स्थित काजू वैली आर्द्रभूमि को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैतवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन में है माधवाचार्य, बी में है वल्लभाचार्य और सी ऑप्शन में है रामानुजाचार्य, डी ऑप्शन में है शंकराचार्य। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, माधवाचार्य हो जाएगा। द्वैतवाद सिद्धांत प्रतिपादन माधवाचार्य ने किया है, अतः विकल्प एक सही है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत है और शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन में है गुजरात, सी में है राजस्थान, डी ऑप्शन में है पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले बड़े मेलों में से एक है। इस मेले का आयोजन कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण 2.0 किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन में दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय, बी में है शिक्षा मंत्रालय, सी में है गृह मंत्रालय और डी ऑप्शन में है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ये पहल है। पोषण 2.0 केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। इसकी शुरुआत जो है 2021-22 के बजट में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला उत्पादन कोल प्रोडक्शन में शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, बी में है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन में है झारखंड, डी में है उड़ीसा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में 98% कोयला जो है वो गोंडवाना शैलों से और शेष 2% कोयला टर्शियरी युगीन चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत में शीर्ष कोयला उत्पादन राज्यों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड राज्य शामिल है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। भारत का वैश्विक स्तर पर कोयला उत्पादन में दूसरा स्थान है, जबकि चीन का जो है वो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा में सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन में है ओडिशा, बी में है संस्कृत, सी में है मलयालम, डी में है तमिल। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, तमिल हो जाएगा। भारत में वर्तमान में 6 भाषाओं को वर्ष 2004 से 2014 तक शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है। तमिल 2004 और नंबर 2 पे संस्कृत 2005 में और 3 पे है कन्नड़ 2008 में। तेलुगु जो है वो 2008 में, 4th नंबर मलयालम जो है 2013 में है और 6 नंबर पर उड़िया है 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति को पहली बार किस अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया था? ऑप्शन में है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 और चार्टर अधिनियम 1833। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति जो है वो वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था। मोंटफोर्ड, इसे मैंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के 308 के तहत किया जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
वर्तमान में केवल 1 वर्ष की अवधि में जो है 22 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए 15 सदस्य और राज्यसभा के सभापति द्वारा चुने गए 7 सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है गोंडवाना शैल समूह भारत का 55% कोयला प्रदान करता है। और सेकेंड स्टेटमेंट है अधिकांश लोहा धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें केवल सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये 55% ना हो करके यहाँ पर 90% होना चाहिए था, यानी गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 90% कोयला प्रदान करता है। भारत में लगभग 90% अधिक कोयला गोंडवाना शैल समूह से प्राप्त होता है। अधिकांशतः धात्विक और अधात्विक खनिज धारवाड़ शैल तत्व में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? फर्स्ट में है पीसी महालनोबिस, डी ऑप्शन में है डॉक्टर हरि गोविंद खुराना, सी ऑप्शन में है डॉक्टर होमी भाभा और डी ऑप्शन में है वर्गीस कुरियन। तो इसके करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जनक कहा जाता है श्वेत क्रांति का। भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है फलेरिस माइनर गेहूं की फसल में खरपतवार है। और सेकेंड स्टेटमेंट है बथुआ खरीफ की फसल का एक खरपतवार है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, सेकंड गलत हो जाएगा, ये रवि की है। फलेरिस माइनर गेहूं की फसल में खरपतवार है। बथुआ जो है वानस्पतिक नेम जो है उसका है चिनोपोडियम एल्बम है। यह प्राय गेहूं मटर सरसों आदि की फसलों में खरपतवार के रूप में उगता है। क्योंकि यह रबी की फसलें हैं इसलिए इसके हरे पत्तों का उपयोग सब्जियों के रूप में भी होता है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं? ऑप्शन में है शरीफा, सेकंड ऑप्शन में है आम और सी ऑप्शन में है सेब, डी में है अंगूर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये अंगूर की प्रजातियां हैं, किस्म हैं। गुलाबी, काली चंपा, सुल्ताना आदि अंगूर की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता प्रदान करती हैं? ये भी स्टेटमेंट वाइज है। ऑप्शन में है भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, और थर्ड में कहा गया फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यानी कि सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। शून्य जुताई खेती करने का तरीका जो है जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसल उगाई जाती है। इसके कारण भूमि में नमी बनी रहती है। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग और फसल अवशेष को खेत में रहने देने के कारण भी भूमि की नमी में वृद्धि होती है। इस प्रकार ये तीनों पद्धतियां ही कृषि जल संरक्षण में सहायता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। यह अनेक देशों से होती हुई पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह डेन्यूब डेल्टा से होती हुई काला सागर में जाकर गिरती है। ऑप्शन में दिया गया है राइन नदी, बी में है डेन्यूब, सी में है वोल्गा, डी में है टेम्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डेन्यूब रिवर है ये। डेन्यूब रिवर जो है वो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपियन रूस की सबसे लंबी नदी तथा रूस की महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? ऑप्शन में है बकरवाल, और सेकंड में है गद्दी, और थर्ड में है भूटिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही सुनिए। तो ये तीनों ही हैं। विकल्प में दिए गए तीनों प्रजातियां ही जनजातियां ऋतु प्रवास करती हैं। ऋतु प्रवास एक प्रकार का पशुचारण या खाना बदोश है जो निश्चित गर्मियों और सर्दियों के चरागाहों के बीच पशुधन की मौसमी आवाजाही है। वे ऋतुओं के आधार पर अपने पशुओं के साथ प्रवास करते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में इसका
तात्पर्य जो है उच्च चारागाहों सर्दियों की निचली घाटियों से आवागमन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपली निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन में है गंडक, बी में है कोशी, सी में है गंगा, डी में है ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र की है। कपली नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामरूप नगर इसी नदी पर अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा प्रज्ञा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, कामेंग, तीस्ता, तोरशा, लोहित, बराक आदि ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ उपनदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस नदी का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ऑप्शन में है पार्वती नदी, बी में है लूनी नदी, सी में है माही नदी, डी में है जवाई नदी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, माही नदी हो जाएगा। माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और यह दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अध्यारोपित नदियाँ सुप्रीम मोस्ट रिवर्स अपने प्रवाह स्थल की रचना के साथ समायोजित नहीं होती हैं, अर्थात यह जो है स्थल खंड के ढाल पर अनुसरण नहीं करती हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट में है चंबल और सोन अध्यारोपित नदी के उदाहरण हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पूर्वारोपित एवं अध्यारोपित नदियाँ अपने प्रवाह स्थल से संरचना लेकर समायोजित नहीं होती हैं, अर्थात या स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। चंबल और सोन नदियाँ अध्यारोपित नदियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है गौरी कुंड, बी में है रामबाड़ा, सी में है गुप्तकाशी, डी में है गोविंद घाट और आंसर डी जो है वो गोविंद घाट है। गौरी कुंड, रामबाड़ा एवं गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है, जबकि गोविंद घाट जो है वो अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में कहा गया है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक है और सेकंड में कहा गया है लूनी केवल राजस्थान में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जो है वो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली और सीकर जिले आते हैं। इन जिलों की मिट्टी में कैल्शियम चूना आधारित क्षारीय एवं लवणीय प्रकार की होती हैं। लूनी नदी जो है इसका प्राचीन नाम लवड़ती था। भारत के राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान के अजमेर के नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालातोरा, जालौर 330 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए गुजरात में कच्छ के रण में जाकर समाहित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी की फसल की बुआई निम्नलिखित में से किस महीने में होती है? ऑप्शन में है मार्च अप्रैल, बी में है जून जुलाई, सी में है अक्टूबर नवंबर, डी ऑप्शन में है जनवरी फरवरी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई होती है। रबी की फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर महीने में होती है तथा कटाई जो है वो मार्च अप्रैल में होती है। और गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि रबी की जो है ये प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इन मिट्टियों का पीला रंग रक्ताभ भूरा यानी पेल रेडिश ब्राउन होता है। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बांगर जो है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी के वाले भूभाग है। इस प्रकार जलोढ़ के लगातार एकत्रित होने पर छज्जे जैसी संरचना बन जाती है जो बाढ़ प्रभावी मैदान के स्तर पर जितनी भी ऊपर उठ जाती है। कंकरों के संरक्षण के कारण यह जगह प्रायः अनोवर रहती है और गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को ही बांगर कहा जाता है। इन मिट्टियों का रंग पीला रक्ताभ यानी पेल रेडिश ब्राउन होता है।
भारत में मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक खादर होती है और एक बांगर होती है। पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं, जबकि नदियों के आसपास के क्षेत्र प्रतिवर्ष बहाकर लाई जाने वाली नवीन और अधिक उपजाऊ मृदा को खादर कहते हैं। खादर मृदा जो है वो बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत कपास के अधिक पौधे का आदि निवास है। और सेकंड स्टेटमेंट में है, विश्व में जो है भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है। तो इसमें से जो है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, फर्स्ट भी सेकंड भी, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक और दो दोनों, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कपास जो है भारत का देशज पौधा है। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास संकर की किस्म की जो है विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा अग्रणी है। ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, और सेकंड ऑप्शन में है केरल, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है राजस्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। भारत में जो है सोयाबीन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व निम्नलिखित में से आवश्यक है। ऑप्शन में है मैग्नीशियम, सेकंड में है कोबाल्ट, और सी ऑप्शन में है मैग्नीज, डी में है सोडियम। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कोबाल्ट सही हो जाएगा। कोबाल्ट जो है वो राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आवश्यक तत्व है, जहां विटामिन B12 का संश्लेषण में सहायक होता है। यह पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन में है वर्ष 1973 में, वर्ष 1986 में, वर्ष 1984 में, वर्ष 2002 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वर्ष 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना जो है वर्ष 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS वर्ड क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।